हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरी शादी को 3.5 साल हो गए थे और 3.5 साल तक मैं अपनी सास, ननद, देवर सभी को झेल रही थी, उनकी गालियां और वो सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी दुआ मांग रही थी भगवान से कि जल्द से जल्द मेरे देवर की शादी हो जाए और कोई देवरानी आ जाए, जिससे कि मैं ये देख सकूं क्या ये लोग उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, या फिर क्या पता मेरा ही पीछा छूट जाए इन गालियों से, इन रोज रोज के कलेश से शायद मेरा ही पीछा छूट जाए। तो गाइज, मेरी शादी को 3.5 साल हो गए थे और उस टाइम मेरी बेटी 2 साल की थी, जिसका पालन पोषण मैंने खुद किया था। उसमें किसी ने कोई साथ नहीं दिया। मेरी बेटी 2 साल तक मैंने कैसे संभाला है वो मैं जानती हूँ। दरअसल मेरे ससुर की परचून की दुकान थी और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया होगा पीछे की वीडियो में कि मेरे ससुर का जो है एक्सीडेंट हो रखा था और परचून की दुकान पर जाके मेरी सास बैठती थी। तो छोटी सी बच्ची को छोड़ के वो जाके दुकान पे बैठ जाती थी और वो दिन में सारा काम निपट जाता जब वो घर आती थी। उसके बाद शाम को फिर चली जाती, फिर वो रात को 9 9 साढ़े 9 बजे से पहले नहीं आती थी। उस बीच जो भी घर का काम होता था, खाना बनाना, घर का काम, लत्ते कपड़े, मतलब जो भी, यहाँ तक कि ससुर की देखभाल, क्योंकि उस टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो रखा था, वो सब भी मैंने किया था। तो वो सब, मतलब एक तरफ एक छोटा बच्चा, एक तरफ एक बड़े बड़े का एक्सीडेंट हो, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। घर में एक फीवर वाला बंदा भी घर में हो जाए ना, किसी को फीवर हो जाए तो छोटे बच्चे को कितनी दिक्कत होती है। और वो तो एक्सीडेंटल केस था, मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो रखा था, उनको भी मैंने संभाला था उस टाइम पे। मेरी सास जो है सुबह 5:30 6 बजे निकल जाती थी। उसके बाद पूरा दिन मेरी बेटी को लेकर, गोदी में लेकर, कभी रिक्शा में लिटा के, उसमें जो बच्चों की होती है उसमें लिटा के, कभी ऐसे, मतलब साथ साथ रखती थी और काम भी करती थी और मेरे ससुर को भी देखती थी। तो मेरे सास ने, मेरे ससुर तो थोड़ी बहुत डर लेते थे क्योंकि वो तो एक्सीडेंट में लेटे हुए थे। बाकी देवर बाहर घूमते थे और हस्बैंड का तो क्या ही बताऊं, वो जो थोड़ा बहुत अगर काम नहीं करते तो वही फिर अलग पटक देना, कलेश रखना, वो सब था। तो वो काम पे भी जाते थे, उस टाइम पे थोड़ा बहुत अपना करके आते थे। तो मैं अपनी बेटी को खुद ही रखती थी। तो एक बार, और हाँ ये भी है कि उनको सारा काम टाइम पे भी चाहिए, और अगर कभी मान लो मैं थोड़ा बहुत लेट सेट भी हो जाती काम बच्चे के चक्कर में, किसी काम में अगर कोई जैसे खाना लेट बना या कुछ भी, तो मेरी सास मुझे गालियां देने लगती, बकने लग जाती कि इतना टाइम हो गया अभी तक खाना नहीं बना। तो मैंने, जैसे मैं ये भी बोल देती कि भाई ये रो रही थी, इसको संभालने वाला कोई नहीं था, इसके चलते मुझे देर हो गई, तो वो गालियां देना शुरू कर देती थी। और मेरा देवर उस टाइम पे क्या बोलता था, जब मैं उसको ये बोलती थी कि देखिए मैं लेट जानबूझ के नहीं हुई, लेकिन बच्चा रो रहा था इसलिए, तो मेरे देवर ने क्या क्या कहता था कि बच्चा माँ की जिम्मेवारी होती है, अगर बच्चा किया है तो उसकी जिम्मेवारी भी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। कोई सास ससुर, कोई देवर, कोई मतलब दूसरे का बच्चे को नहीं रखता, माँ की जिम्मेवारी होती है बच्चे को रखना। तो मेरे देवर का ये कहना था कि तूने पैदा किया है तो तू ही रखेगी इसको। फिर भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे ये था कि आज नहीं तो कल इसकी भी शादी होगी और बच्चे तो इसको भी होंगे, तो ऊपर वाला सब देख रहा है। तो गाइज, फाइनली जिस चीज की मैं वेट कर रही थी वही दिन आया। मेरी शादी को 3.5 साल हुए तब मेरे देवर की शादी हुई और मुझे ये था कि शायद क्या पता देवरानी आए तो ये लोग सुधर जाए, और भी कुछ नहीं, शायद देवर सुधर जाए, देवर के साथ साथ में ये लोग भी सुधर जाएंगे। तो ये मैं सोच रही थी, मैं बस यही सोच रही थी कि चलो देखते हैं, अब मैंने जो सुना क्या वो दूसरी भी सुनेगी। तो गाइज, ऐसे ही जैसे वो शादी करके आई, तो गाइज मेरे साथ कम से कम 4 5 महीने तो ये लोग ठीक रहे थे। उसके तो आते ही सास ननद देवर, सॉरी सास ननद और ससुर, इनका तो वही हालात थे जो मेरे टाइम पे थे। हाँ थोड़ा बहुत फर्क हो गया था तो देवर में हो गया था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आराम से डिटेल में कि फर्क क्यों हो गया था। दरअसल सास ननद और ससुर को तो ये बात की कोई थी नहीं कि मान लो ये इसको भी गाली दोगे और इसने भी कोई, मतलब बड़ी ने नहीं लिया तो क्या पता छोटी एक्शन ले ले, तो वो डर तो उनको था नहीं। हाँ देवर को कहीं ना कहीं ये डर था कि अभी बच्चा भी नहीं हुआ है और कभी कोई कदम उठा ले, और फिर आप लोग समझ सकते हैं। मेरे टाइम पे भी उन्होंने यही बात सोची थी कि जब तक बच्चा ना हो जाए, जब तक हम, मतलब उन्होंने दिखावा किया था, तो वो दिखावा उन लोगों ने तो इतना नहीं किया जितना देवर ने किया। तो देवर का ये कहना था जैसे उसकी माँ गालियां, आते ही वो वही काम है, उसको मुझसे भी ज्यादा गालियां पड़ी,
क्यों पड़ी, मुझसे भी ज़्यादा क्यों पड़ी मैं बताती हूँ। दरअसल मेरी शादी के बाद मुझे सारा काम आता था, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि खाना मैं बनाती थी वो भी उन्हीं के हिसाब से बनाती थी, वो भी उनको पसंद आ गया था। क्योंकि जो सब्जी का टेस्ट वगैरह होता है ना, वो जैसा मैं यहाँ बनाती थी वैसा ही मैंने वहाँ बनाया, तो वो उन लोगों को रास आ गया था। तो खाने पे काम पे मेरे को गालियाँ इतनी नहीं पड़ती थी। हाँ, लेट शेट हो जाता था तब गालियाँ पड़ती थी, पर हाँ खाने में मुझे सारी चीज़ें आती थी, खाने की तरफ से मैं ठीक थी। बाकी देवरानी जो थी वो पढ़ते पढ़ते आई थी, मतलब जिस टाइम, मतलब मैंने तो बीए पास हूँ, उसने एमए कर रखी थी और शायद, तो गाइज वो पढ़ते पढ़ते आई थी। और जब सगाई हुई शादी के टाइम पे, सगाई के टाइम पे, तो मेरी देवरानी के घर वालों ने इन सबको बोला भी था कि हमारी लड़की को काम नहीं आता है, क्योंकि अभी तक हमने इसको थोड़ा बहुत ही कुछ सिखाया है, हमने कुछ सिखाया नहीं, अभी ये पढ़ रही है तो हमने सिखाया नहीं। तो उस टाइम पे मेरी सास ननद, सास तो गई नहीं थी, ससुर और ननद ने ये बोला था, मेरे देवर भी गए थे, कि काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम हम अपने वहां जाके सब धीरे धीरे सीख लेगी, काम की कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने पहले बताया था कि हमारे लड़के को काम नहीं आता है। उस टाइम पे तो ये बोले कि नहीं, हम काम सब सिखा लेंगे। तो गाइज उसको खाना बनाना ये सब नहीं आता था। बाकी जब वो आई तो उसको इतनी सारी गालियां खाने को मिली थी, मैं जानती हूँ, जो मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं मिली। वो आते ही उसको शुरू में ही शुरुआत हो गई थी उसकी। तो बाकी हाँ, इतना फर्क था कि मेरे देवर, जब मेरी सास गाली बकती थी तो वो उसे ये बोलता था कि गाली मत दो। उसके पीछे भी मैं जानती हूँ उसकी ये शासत थी कि जब तक वो मेरे वाली के जब तक बच्चा ना हो जाए, जब तक अपना असली रूप नहीं दिखाना, और यही काम हुआ भी था। बाकी उसको तो आते ही शुरुआत हो गई थी। और फिर जब उसको गालियां पड़ी थी फर्स्ट टाइम, तब उसने अपने पापा को भी बुलाया था। तो जब उसके पापा आए थे तो मेरे देवर ने एक बात बोली थी कि पापा गालियां, मैं मानता हूँ मेरी माँ गालियां देती है और ये गलत बात है, और गालियां तो मेरी मम्मी बड़ी वाली को भी देती थी, इसी को नहीं देती, बड़ी वाली को भी देती थी। उस टाइम एक बार तो मैं बोली थी, क्यों भाई क्या बात है, आज पता चल गया बड़ी वाली को भी गालियां मिलती थी। उस टाइम पे जब कहाँ थे, जब मुझे गालियां मिल रही थी, तब तो ये बोले कि नहीं मेरी माँ गालियां देती नहीं है, मेरी माँ जैसी तो सास तुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी, पूरे घर परिवार में ऐसी औरत नहीं है जैसी मेरी माँ है। अब कैसे तेरे मुंह से ये बात निकल गई कि गालियां तो बड़ी वाली को भी देती थी मेरी मम्मी। तो जब बात अपनी वाइफ की आती है तो उसने भी रंग बदला उस टाइम पे। अपनी वाइफ का ज्यादा नहीं कह सकती, इतना तो सपोर्ट में बोला ही था कि गालियां मेरी माँ देती है और उनकी गलत बात है। तो गाइज आप लोग सोच सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे सारा काम आते हुए भी इतना कुछ सहना पड़ा, इतनी गालियां खानी पड़ी, मार तक खाई है। तो सोचिए जब मेरी देवरानी को काम भी नहीं आता था तो उसने कितना झेला होगा इन लोगों को, आप लोग सोच सकते हैं। तो गाइज अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ तो जो चल रहा था वो मैं बता ही रही थी, आगे मेरे साथ क्या चल रहा था, चलेगा देवरानी आने के बाद, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और रही बात देवरानी की, तो देवरानी के आते ही ये लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब उसकी पहली रसोई होती है, फर्स्ट टाइम जब उसने खाना बनाया था, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उस दिन का दिन जब उसने पहली रसोई बनाई थी, उस दिन का दिन, वो इतना मुझे पता है क्योंकि देखिए हमें ज्यादा बोलने तो दिया नहीं गया था, मेरी सास ननद हमें ज्यादा बोलने नहीं देती थी, आपस में हमारी किसी न किसी बात पे ना झगड़ा करवाती रहती थी। तो ज्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन एक टाइम था जब हम बात करते थे, हम आपस में मतलब थोड़ा बहुत एक दूसरे से शेयर करते थे, जब मैं वहीं उसके साथ रहती थी। तो इतना मैं बताती हूँ कि वो पहला दिन वो कभी नहीं भूल पाएगी, और ना भूली होगी ना कभी आगे लाइफ में भूल पाएगी। वो तो क्या बोल पाएगी, उसके साथ तो हुआ था। मुझे भी आज वो मतलब आज भी मुझे वो उसका वो दिन, जो उसकी फर्स्ट रसोई थी, पहली बार उसने किचन में खाना बनाया था, मैं भी नहीं भूल सकती। तो वो तो कहाँ ही भूलेगी। तो वो दिन मुझे यूं की यूं याद है। लेकिन गाइज आज मैं ये बात आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी जब उसकी फर्स्ट रसोई थी तो मेरी सास ने, ननद ने, देवर ने, मतलब सबका क्या रिएक्शन था और उसके साथ क्या हुआ था आप। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। राम राम।